एसएससी जीडी के एग्जाम में आपका 80 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हार्ड पूछा जाएगा, जो कि आपसे नहीं बनेगा। लेकिन वो क्वेश्चन कहां से हार्ड आएंगे वो भी आपको जानना चाहिए। ऐसे में कंफ्यूज करिएगा कि आप तैयारी किसका कर रहे हैं, आप खुद नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, आपका कभी भी कंफर्म नहीं हो पाएगा कि आप कौन सा बेस्ट आप किस में दे पा रहे हैं, ये समझ में नहीं आएगा। आप जितना हम बता रहे हैं ना उतना आप करके देखिए। 30 दिन लगातार आपका जो सिलेबस है एसएससी जीडी का, उसको आप खुद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट को आप खुद से नहीं निकाल सकते हैं। किसके लिए क्लास करना जरूरी है और कौन सा आपका सेल्फ स्टडी से निकल जाएगा, इसी को कहते हैं बेहतरीन स्टडी। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। एसएससी जीडी का तैयारी सारे लोग कर रहे हैं, मतलब बहुत सारा भीड़ इसके पीछे लग चुका है। लेकिन आपको एक पढ़ने का दिशा जरूर होना चाहिए कि कैसे हम तैयारी करें, यानी कि कितना दिन में मेरा कंप्लीट होगा। उसी को हम आपका पूरे दिन को बांट चुके हैं कि कितना दिन में आप कौन सा सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। आप चाहे कमजोर स्टूडेंट है, पहले इसका एक बार तैयारी 2 बार कर चुके हैं या नहीं किए हैं, कहीं क्लास कोचिंग आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी में आप भरोसा रखते हैं, वो सभी डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ध्यान से इसको समझिए कि आपका जो एसएससी जीडी का सिलेबस है उसमें 20-20 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से आने हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास ये तो जरूर होगा कि कभी ना कभी आप जनरल कंपटीशन के क्वेश्चन को जरूर देखे होंगे, यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, मैथ का क्वेश्चन हो गया, जीके जीएस का हो गया, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया। जैसे अगर हम रीजनिंग के क्वेश्चन को बात कर लें कि जीडी में रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे बहुत सारा क्वेश्चन लग करके आ रहा होगा। हो सके तो आप सॉल्व करके इसको नीचे आंसर भी दीजिएगा अगर आपके लिए आसान है तो। और वाकई में आसान रहता है, क्योंकि यहां पे आपके लिए 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और 10th लेवल में ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये काफी आसान है, मतलब रीजनिंग के वर्बल और नॉन वर्बल सेक्शन से पूछे गए क्वेश्चन है जो कि अच्छे से आप बना सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि रीजनिंग का सभी क्वेश्चन आसान आता है क्या, ऐसा भी नहीं होता है। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन अगर पूछता है तो यहां पे करीब करीब आप देखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा लगेगा जो कि आपको बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, यानी टाइम टेकन होगा, मतलब समय आपका बर्बाद करवाएगा। क्यों? अगर सब ये क्वेश्चन बना ही देगा, सब यहां पे 80 क्वेश्चन सॉल्व कर ही देगा, तब तो फिर एसएससी जीडी को अपना रिजल्ट देने में दिक्कत होने लगेगा, किसका रिजल्ट दे नहीं दे। इसी कारण से कुछ क्वेश्चन ऐसा रखा जाता है जो कि कंफ्यूजिंग हो, इसको आप छोड़ करके भी चल सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपको 80 में से 80 क्वेश्चन नहीं बनाना है। आप 70 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन भी अगर अच्छे से बनाते हैं, निगेटिव मार्किंग ज्यादा नहीं लेते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के वजह से आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, क्योंकि आपको उच्च श्रेणी में रखा जाता है। अगर आप अच्छे क्वेश्चन को सिर्फ टिक करते हैं और निगेटिव ज्यादा नहीं लेते हैं, उसके कारण जीडी में आप लोग को फायदा मिलता है। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके जीएस और करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आना है, और हिंदी इंग्लिश में से कोई एक आपको चुनना है। जो भी आपके लिए आसान है उसको आप चुनिएगा, उसी को पढ़िएगा और वहां पे स्कोर करिएगा। अब बात आता है कि हम रूटीन कौन सा फॉलो करें, कैसे हम पढ़ें ताकि बहुत अच्छा मेरा स्कोर हो, और कम से कम इतना स्कोर तो जरूर हो कि अभी जितना भी हम तैयारी कर चुके हैं उससे कुछ परसेंटेज मेरा बढ़ जाए, रिजल्ट होने का संभावना बढ़ जाए। वो होगा इस आधार पे कि सबसे आसान को आपको सबसे पहले चुनना होगा। जितने भी लड़की इस वीडियो को देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा और खुद पर मेहनत करने का ज्यादा प्रयास करिएगा। होता है ना कि बहुत सारा सब चीज हम छोड़ देते हैं क्लास कोचिंग पर। क्लास भी करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बिना क्लास के कोई भी चीज नहीं हो पाएगा, लेकिन एक लिमिट होता है करने का। अब सारे सब्जेक्ट का आप क्लास करने चल जाइएगा तो आपका कभी भी एसएससी जीडी नहीं निकलेगा और ना ही आप अच्छे समझ पाएंगे। इस कारण से क्योंकि आप सिर्फ क्लास पर मेहनत किए, खुद पर मेहनत आप कर ही नहीं पाए। यहां पर ध्यान देना होगा कि 20 क्वेश्चन आपका जो टफ होगा उसको छोड़ करके चलना है, यानी कि इसमें से ठीक है 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अगर बन गया तो अच्छा है, नहीं बन रहा है जो भी क्वेश्चन आपका समय ले रहा है, क्योंकि समय का बहुत बड़ा महत्व है एसएससी जीडी के एग्जाम में, आपको समझना पड़ेगा। क्यों? 60 मिनट में, मतलब 1 घंटा में 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो 1 मिनट से भी कम का आपको समय दिया जा रहा है। 80 क्वेश्चन के लिए अगर 80 मिनट रहता तब मानते ना कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जा रहा है। 80 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 60 मिनट दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? आपको कहीं ना कहीं कटौती करना पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में ही। आपको सब क्वेश्चन बनाना ही नहीं है। अगर आप सब क्वेश्चन बनाने वाले हैं, इसका मतलब है कि आपका एसएससी जीडी में रिजल्ट नहीं होने वाला है। इस चीज को आप समझ रहे हैं। इसीलिए 60 मिनट में हमको चुनना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट को हम पहले बनाएं, कौन से सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा देर कर दे बनाने में, कौन से क्वेश्चन को हम छोड़ दें, क्योंकि बहुत तरह का क्वेश्चन होगा। आप मैथ का क्वेश्चन आप देखिए, आपके स्क्रीन पर लग करके आ रहा होगा कुछ मैथ का क्वेश्चन, जो कि साफ साफ आप देखेंगे अर्थमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एसआईसीआई मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से, प्रॉफिट एंड लॉस से और चाल दूरी से, ये सबसे क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बनता है। नल टंकी से, काम समय से, एवरेज से, ये सबसे क्वेश्चन आपका ज्यादा पूछा जाता है, जो कि आपके स्क्रीन पर लग करके आ रहा होगा। क्वेश्चन आसान होता है। देखिए यही क्वेश्चन अगर आपके सीजीएल में पूछा जाता है, होता है ना सीजीएल का एग्जाम, उसमें पूछा जाएगा, एलडीसी में पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा हाईयर लेवल का हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन का टाइप जो होगा वो बढ़ जाएगा।
अब जैसे कि आपका काम और समय से क्वेश्चन आया, ठीक है, वो टाइप 1 से ही आपके एसएसजीडी में डाल देगा क्वेश्चन, मतलब कि बहुत इजी क्वेश्चन। और वही क्वेश्चन सीजीएल में अगर पूछेगा टाइम एंड वर्क से या आपका मतलब काम समय से पूछेगा तो आपका डीपली चल जाएगा। वो क्वेश्चन बनाने में आपको थोड़ा देर लगेगा, क्वेश्चन अच्छा होगा, टफ होगा। इसी कारण से आपको बोल रहे हैं कि ज्यादा डीपली आपको एसएसजीडी में स्टडी करना ही नहीं है, जिसके कारण आप किसी एक सब्जेक्ट में तो मजबूत हो सकते हैं। अगर आप डीपली स्टडी कर रहे हैं, खूब डीपली कर रहे हैं, मैथ का क्लास भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी बना रहे हैं, खुद से भी मेहनत कर रहे हैं, तो मिलेगा तो 20 ही नंबर, लेकिन आपका थोड़ा समझ बढ़ जाएगा, आप अच्छे जानकार हो जाएंगे मैथ के। लेकिन फायदा आपको कितना मिलेगा? 20 ही नंबर का मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट आपका इफेक्टेड हो जाएगा, यानी कि वहां पे आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा, आप मैनेज नहीं कर पाइएगा। इस कारण से ऊपर ऊपर आपको स्टडी करना ज्यादा महत्वपूर्ण है एसएससी जीडी के एग्जाम में। और अदर एग्जाम रहता तो हम अलग से बताते हैं, लेकिन यहां पे हम देखे हैं जब भी क्वेश्चन आता है तो ईजी आता है। अब देखिए, आप इसी 20 क्वेश्चन को देखेंगे ना कि जो 20 क्वेश्चन एसएसजीडी के एग्जाम में टफ पूछेगा, आप कहेंगे देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया है। हम तो आपको पहले बता रहे हैं कि 15-20 क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा तो फिर एग्जाम किस काम का। लेकिन जो 65 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है वो आपसे नहीं छूटना चाहिए, तभी आप रिजल्ट दे पाएंगे और आप नौकरी ले पाएंगे या कोई ना कोई पोस्ट आपको जरूर मिल जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कुछ बनाने का कला और कुछ छोड़ने का भी कला होना चाहिए एग्जाम में, ताकि आप उसको अच्छे समझ करके इस टाइम ड्यूरेशन में यानी कि 60 मिनट में उसको बहुत ही अच्छे से कवर कर पाए। अब बात करते हैं कि होगा कैसे। होगा ऐसे कि 30 दिन, पहला 30 दिन हम मानते हैं कि आज से आप शुरुआत कर रहे हैं। अगर आज से आप शुरुआत कर रहे हैं तो आज से 30 दिन आपको वर्क करना है। किस पर? एसएससी जीडी पर, लेकिन आंख बंद करके नहीं, समझदारी के साथ और टेक्निक लगा करके। क्या टेक्निक हो सकता है? हम देख रहे हैं यहां पर कि 4 सब्जेक्ट है। पहला है रीजनिंग, दूसरा है मैथ, तीसरा है आपका जीके जीएस और चौथा है कौन सा? हिंदी या इंग्लिश, कोई एक। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि आप 1 और 4 मतलब कि रीजनिंग और हिंदी को उठाइए और पहला 30 दिन में उसको आप कवर करिए। आप कितने भी कमजोर स्टूडेंट है ना, आप जब लगातार किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपका समझ और वहां पढ़ने का तरीका और याद करने का जो फ्लो होता है वो बढ़ते जाता है। इसी कारण से आपको हम इजी ही दिए। रीजनिंग भी आसान है आपके लिए और हिंदी भी पढ़ना आसान है। जिसके लिए इंग्लिश होगा आसान वो इंग्लिश ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रीजनिंग और हिंदी हम मानते हैं कि शुरुआत में आप उठाएंगे और 15 दिन करके भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब कि पहला 15 दिन हम पूरा रीजनिंग को खत्म कर दिए। जो क्वेश्चन आपको हम दिखाए वो सब क्वेश्चन आप देखें कितना इजी है, आसान है। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग का जो भी आप चैप्टर है बढ़िया बढ़िया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका डाइस वाला हो गया, यहां से क्वेश्चन चित्र वाला क्वेश्चन भी आता है कुछ कुछ। तो वो सब आप देख करके अगर रीजनिंग को आप 15 दिन लगातार पढ़ के खत्म कर देते हैं वो भी बेहतर है। या आप सुबह शाम करके भी पढ़ सकते हैं। मतलब सुबह में हमको रीजनिंग पढ़ने का मन कर रहा है, रीजनिंग पढ़ लिए, शाम में हम लेकर के बैठे हिंदी। और कितना दिन तक? लगातार 30 दिन तक। और 30 दिन में ये दोनों का क्या करना है? मैथ, जीके जीएस, करंट अफेयर्स का, इसको आपको नहीं देखना है, नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि अभी तुम्हारा बारी नहीं आया है। इसको भी हम खत्म करेंगे, लेकिन समय आने पर। पहले हम अपना कमजोर जो मतलब मेरा जो हम जिस सब्जेक्ट में मतलब हमको ज्यादा स्कोर करने का मन कर रहा है, मतलब ज्यादा स्कोर हम कर सकते हैं, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट हम पहले ही 30 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आने वाले दिन में हम ये 2 सब्जेक्ट पे इतना ध्यान देंगे ताकि मेरा स्कोर काफी अच्छा हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सुबह में रीजनिंग पढ़ेंगे, शाम में मैथ पढ़ेंगे, जीके जीएस पढ़ लेंगे, सेट प्रैक्टिस कर लेंगे, हिंदी पढ़ लेंगे। ऐसे में कंफ्यूज करिएगा कि आप तैयारी किसका कर रहे हैं, आप खुद नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, आपका कभी भी कंफर्म नहीं हो पाएगा कि आप कौन सा बेस्ट आप किस में दे पा रहे हैं, ये समझ में नहीं आएगा। आप जितना हम बता रहे हैं ना उतना आप करके देखिए। 30 दिन लगातार, आज से 30 दिन। अगर आपका अच्छा है रीजनिंग और हिंदी तो 20 दिन दीजिए। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि मतलब 2 महीना आप हिंदी रीजनिंग ही पढ़ते रहिए। आप 20 दिन में खत्म कर सकते हैं, 20 दिन में करिए, लेकिन लगातार करिएगा ना तो एक नोट्स भी आपका बनेगा, एक फ्लो भी आपका बनेगा और दिमाग में ये सूचना भी पहुंचेगा कि कहीं ना कहीं तुम मेहनत लगातार कर रहा है, रीजनिंग पर और हिंदी पर कर रहा है, तो बेस्ट आपका होते ही जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो पहला 30 दिन आप कर लेंगे रीजनिंग और हिंदी, और इसको करने के बाद आप देखिएगा आप में कितना ज्यादा जो है ना अंदर से मतलब एक एनर्जी आएगा कि मेरा 2 सब्जेक्ट 40 नंबर में मेरा कम से कम 30 से 35 नंबर कंफर्म हो चुका है। अब हम दूसरे सब्जेक्ट यानी 30 दिन के बाद हम क्या करने वाले हैं कि मैथ और यहाँ पे जीके जीएस को देखने वाले हैं। अब क्या करेंगे उस 30 दिन जब ये गुजर जाएगा, जब आप ये कर लिए, रीजनिंग और हिंदी कंप्लीट कर लिए, जितना भी हुआ आप जितना भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि एकदम इसके लिए जान दे देना, नहीं, जितना भी आप किए वो आपका एनर्जी था। कोई और आपसे ज्यादा किया, कोई और आपसे कम भी कर सकता है, किया जो किया, लेकिन 30 दिन के बाद आपके पास समय नहीं है उसको देखने का। अब बात आता है मैथ का और जीके जीएस का। अब 30 दिन के बाद रीजनिंग और हिंदी को नहीं देखना है। क्यों?
अब इसका बारी खत्म हो गया। अब मैथ पर ध्यान देंगे और जीके पर ध्यान देंगे, और जब एग्जाम के करीब हम जाएंगे वहां पे चारों को हम रिवाइज कर लेंगे। अब देखेंगे आप यहाँ पे कि मैथ से भी आपको क्वेश्चन हम दिखाया, स्क्रीनशॉट पे क्वेश्चन आप देखेंगे, मैथ का भी अच्छा ही क्वेश्चन आता है। मतलब क्वेश्चन ऐसा रहता है ना कि आपको लगेगा कि हम बना देते, थोड़ा सा पढ़ते तो बना देते, क्लास कोचिंग करते तो बना देते, थोड़ा सा और सेल्फ स्टडी कर लेते तो ये क्वेश्चन तो जरूर बन जाता है। ऐसा सब क्वेश्चन ही आपको जीडी में लगने वाला है। एसएससी जीडी में बहुत बड़ा क्लास करने का आपको जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे कि कोई ऐसा चीज बताइए जहां पे हम क्लास भी करें तो एक संतुष्टि मिलता है लोग को। हम ये जानते हैं कि स्टूडेंट को थोड़ा संतुष्टि के लिए क्लास ज्वाइन करना ही पड़ता है, और घर से भी प्रेशर रहता है कि एसएससी जीडी का वैकेंसी आ गया है तो कोई क्लास वगैरह ज्वाइन कर लो। तो हम मानते हैं कि अगर आप मैथ का क्लास कर रहे हैं और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो ये काफी बेहतरीन है। हिंदी का क्लास कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, रीजनिंग का क्लास कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये खुद से हो सकता है। लेकिन मैथ आपको समझ में नहीं आता है तो अर्थमेटिक आप पढ़ सकते हैं, टारगेट बैच में भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी आपका जहां पे इच्छा करता है वहां पे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारा फ्री क्लास है, वहां भी पढ़ सकते हैं। जीके जीएस अगर आपका नहीं मजबूत है तो आप प्रैक्टिस सेट लगा करके इसको मजबूत कर सकते हैं। और हम तो कहेंगे आप सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर पे ध्यान देते हैं ना तो प्रीवियस ईयर ही आपको बहुत सारा क्वेश्चन बना करके दे देगा। ये आपका पूजा पब्लिकेशन का स्पेशल निकाला गया है कांस्टेबल जीडी के लिए, ठीक है, आप लोग के लिए निकाला गया। जितना भी आपका है ना एसएसएफ है, आपका बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीएसएफ जो भी पोस्ट है वो सब के लिए तो एक ही क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपका पूरा प्रीवियस ईयर दिया गया, मतलब कि जितना भी आज तक एग्जाम हुआ है ना वो सब क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे थे वो यहीं से दिखा रहे थे। यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब आपको यहाँ पे बुक में मिल जाएंगे, जो कि आप इसको पढ़ते हैं खाली समय में अगर पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि पूछता कहाँ से है क्वेश्चन। ये पूजा पब्लिकेशन के द्वारा स्पेशल जीडी के लिए निकाला गया। अब सब बुक पर आप भरोसा भी नहीं कर सकते हैं सही गलत का, लेकिन ये काफी बेस्ट बुक है। हम इसको देखें तो क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चला और ये समझ में आता है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। जब आप मैथ का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जीके जीएस का लगा रहे हैं तो ये बताएगा कि कहां से कितना पढ़ना है। ज्यादा डीपली आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि हम पूछते ही नहीं है उतना डीपली, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ये आप कर लीजिएगा। और बहुत सारे लोग के पास तो जीके जीएस का बुक होगा ही, ये वाला बुक आपको हम सजेस्ट करते ही रहते हैं बराबर, अच्छा बुक है जीके जीएस के लिए। इससे भी आप पढ़ते हैं तो जीके जीएस में आप देखेंगे मैक्सिमम स्कोर आपको हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पूरा दिया गया है, सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं सभी एग्जाम्स में आपका काम आता है। जीके जीएस है टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब चीज आपको इसमें आराम से मिल जाना है। प्रिंट भी काफी अच्छा है। एक जीके जीएस का अच्छा बुक अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको भी आप ले सकते हैं, ये भी पूजा पब्लिकेशन का ही है, सामान्य ज्ञान का, ठीक है। काफी हेल्प करेगा आपका इसमें, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ये दोनों बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, वहां जाकर के जरूर चेकआउट करिए और पढ़ना शुरू भी कर दीजिए। पहला 30 दिन आपका ऐसा होना चाहिए कि आप वहां पे अपना 40 नंबर में 35 नंबर कंफर्म कर चुके हैं, और उसी के कारण आपका क्या होगा ना कि प्रीवियस ईयर पे कमांड भी होना शुरू हो जाएगा। जितना आप मेहनत करेंगे, प्रीवियस ईयर को देख कर पढ़ते रहेंगे तो उतना ही ज्यादा आपका मेहनत पे कमांड होने लगेगा, यानी कि क्वेश्चन आपको समझ में भी आने लगेगा। ज्यादा डीपली पढ़ना नहीं है, आसानी से मेरा कंपेयर हो जाएगा, मतलब आप चैप्टर कवर कर लेंगे, आपका सिलेबस पर अच्छा कमांड हो जाएगा, ये चीज हम कहना चाह रहे हैं। और 30 दिन जैसे ही खत्म होता है ना दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, मैथ पर और जीके जीएस पर आपको मेहनत करना, मतलब 30 दिन, अगला 30 दिन जो होगा उस पर मैथ और जीके जीएस को पूरा पढ़ना है। आप जैसे पढ़ सकते हैं, पहला 15 दिन आप पूरा मैथ पढ़िए सुबह शाम, या आपको लगता है कि पहला मतलब सुबह में मैथ पढ़ लेते हैं फिर जीके का भी रिवीजन जरूरी है, कुछ क्लास आप कर रहे हैं तो वो भी अच्छा आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा टफ आपके लिए होगा। और ये दोनों भी कौन ज्यादा टफ होगा, तो जीके जीएस आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कहां से आते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आप रीजनिंग का चैप्टर खत्म कर लिए हैं तो मैक्सिमम संभावना है कि रीजनिंग बन जाएगा, लेकिन जीके जीएस आप पढ़ लिए हैं और जीके जीएस बन जाएगा, ये थोड़ा सा संभावना कम हो जाता है। जीके जीएस में थोड़ा सा उलझाऊ प्रश्न आते हैं, लेकिन आप अच्छे से बुक का स्टडी करते हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जीके जीएस में भी वही हाल है, क्वेश्चन ईजी ही पूछा जाता है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार आपके लिए आ सकता है, वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जीके जैसा क्वेश्चन लगेगा ये तो यहाँ पढ़े थे, ये तो वहां पढ़े थे, बन जाना है। इस टाइप का आपको हम बता रहे हैं कि आप अगर इस रूल को फॉलो करते हैं, 30 दिन वाला रूल, मतलब पहला 30 दिन हम ये पढ़ेंगे रीजनिंग और हिंदी, और दूसरा 30 दिन हम मैथ और हिंदी, मतलब मैथ और जीके जीएस करंट अफेयर्स पर देंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम कितना पढ़े हैं। और क्लास किसके लिए करना जरूरी है वो भी बता दिए कि मैथ और जीके जीएस का आप कर सकते हैं, या मैथ का भी सिर्फ कर सकते हैं, या जीके जीएस का भी सिर्फ कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। जीके जीएस का कहीं भी अगर प्रैक्टिस सेट चल रहा होगा, क्लास भी कर रहे होंगे, देखिए बहुत तरह का बात होता है। अब जो जीके जीएस एक बार पढ़ लिया है तो फिर से उसको पढ़ना जरूरी थोड़ी है, वो प्रैक्टिस कर रहा है उतना ही काफी है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जीके जीएस का एक क्लास पकड़ लीजिए, छोटा सा टारगेट, जिसमें आपको जीके जीएस का संपूर्ण नॉलेज, एक समझ बन जाए कि कहां से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर जो बुक आपको सजेस्ट की उसमें भी आप देखिएगा जीके जीएस बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, उसे पढ़ने में आपको हेल्प मिलेगा। वो दोनों बुक जरूरी है आपके लिए, इसीलिए बताया।
आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये 6 घंटा का स्टडी अगर आप रोज करते हैं, जैसे हम बताए 30 दिन के लिए 6 घंटा का स्टडी करते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसका तैयारी होने वाला है आपका। लेकिन आप कितना कंटिन्यू रह पाते हैं ये तो आप ही पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में 80 पूछा जाना है। 80 क्वेश्चन पर ही आपका जीवन पूरा निर्भर करेगा। और कितने देर में, 1 घंटा में आपको बता देगा कि आपको हम रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे। मतलब 60 मिनट में ही तो आपका एग्जाम हो जाना है, और उसी में आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 160 नंबर का एग्जाम होने वाला है। साथ में एक उपहार आपके पास निगेटिव मार्किंग भी दिया जा रहा है SSGD में। निगेटिव मार्किंग से बच करके रहना है, निगेटिव मार्किंग को इग्नोर नहीं करना है, इसलिए क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया भी आपको जीडी में देखने के लिए मिलेगा। इसके कारण क्या होता है, निगेटिव अगर ज्यादा ले लेते हैं ना तो बहुत ज्यादा नुकसान आपको नंबर में देखने के लिए मिल जाता है। निगेटिव 1/4 का है, 0.5 का, मतलब 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो कट जाएगा। मतलब कि 4 क्वेश्चन गलती किए तो 8 नंबर गलती किए, और 1 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा मतलब 10 नंबर आपसे काट लिया जाएगा। ठीक है, जो आप सही भी किए होंगे क्वेश्चन उसका भी मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बेकार है। मतलब क्यों हम निगेटिव करेंगे, निगेटिव करने से बचेंगे, पढ़ करके जाएंगे। सबसे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन हम पूरा बनाएंगे, हिंदी का बनाएंगे, फिर मैथ का बनाएंगे, फिर जीके जीएस का बनाएंगे। गलती होने का संभावना कम होगा। सारे क्वेश्चन को टच करने का प्रयास नहीं करेंगे, जो आएगा उसी को टच करेंगे। और कम भी क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं ना, कभी कभी ऐसा भी होगा 50-55 क्वेश्चन सिर्फ आप अगर बनाए हैं और निगेटिव ज्यादा नहीं लिए हैं, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और कोई 70-65 क्वेश्चन बनाया है, निगेटिव बहुत ज्यादा लिया, उसका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। ये भी देखा गया। इसलिए आपको बताते हैं थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग को लेकर के चलिएगा, एसएससी जीडी के एग्जाम में खास करके। पेपर का मोड ऑनलाइन होने वाला, सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप लोग का, कंप्यूटर पे होने वाला है, हमेशा से होता है। लैंग्वेज देखेंगे हिंदी, इंग्लिश और 13 अदर लैंग्वेज में भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आप जिस भी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं उसमें लैंग्वेज आपका आ जाएगा स्क्रीन पे। लेकिन हिंदी इंग्लिश के ज्यादा लोग होते हैं, जो हिंदी में बनाएंगे वो हिंदी चुनेंगे, जो इंग्लिश में क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं इंग्लिश चुनेंगे। ठीक है, हिंदी चुनने का अर्थ यानी कि जीके जैसा क्वेश्चन हिंदी में, रीजनिंग का क्वेश्चन हिंदी में, मैथ का क्वेश्चन हिंदी में, और हिंदी का क्वेश्चन तो हिंदी में रहेगा ही, इंग्लिश का क्वेश्चन हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश में ही आएगा। जीके जीएस बाकी सारे क्वेश्चन मतलब हिंदी में आपका भाषा मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, आपको पता है सबसे पहले रिटन होता है, उसके बाद आपका फिजिकल लिया जाता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, और सबसे लास्ट में आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाता है, जो कि आपके लिए सबसे बड़ा दिन होता है, जिस दिन मेरिट लिस्ट आता है। उस दिन अगर आपका नाम आ गया तो पीछे का पूरा भी आप जो भी किए हुए हैं, मेहनत किए हैं चाहे नहीं किए हैं, वो आपको बताया जाता है कि आप मेहनत किए होंगे तभी एसएसजीडी में आप सफल हो पाए। ठीक है, आपके अनुसार जो भी पोस्ट होगा, सीआईएसएफ होगा, बीएसएफ होगा, सीआरपीएफ होगा, आईटीबीपी होगा, जो भी आप डालेंगे वो आपको मिल जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ हम बताए वो आपके लिए इसलिए बताए कि एक पढ़ने का तरीका हर किसी को चाहिए। वो नहीं समझ पाता कि हम शुरुआत कैसे करें। शुरुआत आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, आप जहाँ तहाँ से पढ़ते रहिए ना। अब ये जीके का ही बुक है, अगर जीके जीएस पढ़ने बैठ रहे हैं, जीके जीएस का बुक है, उठाए हम अभी भारतीय राज्य व्यवस्था 2 पॉइंट यहाँ से पढ़ लिए, चार्टर अधिनियम के बारे में, उसके बाद फिर हम चल गए इतिहास में, फिर यहाँ तुलुक वंश के बारे में, सुलुक वंश के बारे में पढ़ने लगे, फिर यहाँ उठाए हम विविध में चल गए, मतलब ये ज्योग्राफी पढ़ने लगा, स्थानीय हवाएं के बारे में, हरिकेन, टाइफन, टोर्नेडो, चक्रवात के बारे में। ठीक है, आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका नॉलेज विस्तार नहीं हो पाएगा, आप कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि यही पढ़े थे। और इसी कारण से क्या होता है, लगता है कि ए क्वेश्चन को रंग दे, कि बी क्वेश्चन को रंग दे, कि सी क्वेश्चन को रंग दे, कि डी को रंग दे, किसको रंग दे। कभी कभी मन करेगा कि दोनों को रंग देते हैं, हमको दोनों सही लग रहा है। यही तो दिक्कत है, आप जहां तहां से पढ़े हैं। लेकिन अगर लगातार आप स्टडी करते हैं रीजनिंग पे, हिंदी पे, 30 दिन का ये रूल फॉलो कर करके, आप देखिएगा कितना बड़ा चेंज आप में आता है, और समझ में आपको बहुत ज्यादा आने लगेगा, पढ़ने में मजा आने लगेगा। उम्मीद करते हैं जो बताए हैं आपको समझ में आ चुका होगा। जुड़े रहिएगा हमसे, जो भी वीडियो आएगा इन्फॉर्मेटिव आएगा आपके लिए। अलग अलग वीडियो भी हम लाने वाले हैं, जैसे कि हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक, मैथ में कौन कौन सा टॉपिक, रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक, जीके जीएस में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी है। ये सब पर वीडियो आपके लिए आने वाला है। उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक तो कर ही दिए होंगे, और शेयर भी कुछ दोस्तों में, ताकि हमें अच्छा लगे कि बहुत जगह ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हो रहा है। क्योंकि सभी लोगों को पढ़ने का तरीका पता नहीं होता है, और इसका फायदा टॉपर उठा लेते हैं, उनको पता होता है, रिजल्ट वो दे देते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट इसमें हो, ताकि वो बता सकें कि रिजल्ट होता है, खुद के सेल्फ स्टडी से भी होता है। बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा बड़ा क्लास हमको ज्वाइन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, एक अच्छे किताब के साथ, एक अच्छे रूल के साथ, एक अच्छे स्टडी प्लान के साथ आप एसएसजीडी में अच्छे से रिजल्ट दे पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।